महात्मा ज्योतिबा राव फूले द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी, उस गुलामगिरी पुस्तक का अध्याय 8 हम पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक है परशुराम मातृहत्या, 21 बार हमले, राक्षस। खंडेराव ने रावण की मदद ली, नवखंडों की जड़ाई, 7 देवियां, महारों के गले का काला धागा, अति शूद्र, अछूत, मातंग, चांडाल, महारों को पांवों तले रौंदना, ब्राह्मणों को गंधर्व ब्याह करने की मनाही, क्षत्रिय बच्चों की हत्या, प्रभु रामोसी, जी नगर आदि लोग, और परशुराम की हार हो जाने पर उसने अपनी ही जान दे दी, और चिरंजीवी परशुराम को निमंत्रण आदि के संबंध में। शुरू करते हैं। धोंडीराव, प्रजापति ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों का मुखिया कौन था? तो ज्योतिबा राव कहते हैं कि ब्राह्मणों का मुखिया परशुराम था। धोंडीराव, परशुराम स्वभाव से कैसा था? तो ज्योतिबा राव बोलते हैं कि परशुराम स्वभाव से उपद्रवी, साहसी, विनाशी, निर्दयी, मूर्ख और नीच प्रवृत्ति का था। उसने जन्म देने वाली अपनी माता रेणुका की गर्दन काटने में भी कोई संकोच महसूस नहीं किया। परशुराम शरीर से मजबूत और तीरंदाज था। धोंडीराव, तो उसके शासनकाल में क्या हुआ? ज्योतिबा राव, प्रजापति ब्रह्मा के मरने के बाद शेष महारियों ने ब्राह्मणों के जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को गुलामी से मुक्त करने के लिए परशुराम से 21 बार युद्ध किया। वे इतनी दृढ़ता से युद्ध लड़ते रहे कि अंत में उनका नाम द्वैती पड़ गया और उस शब्द का बाद में अपभ्रंश दैत्य हो गया। जब परशुराम ने सभी महारियों को पराजित किया, तब उनमें से कई महावीरों ने निराश होकर अपने स्नेहियों के प्रदेश में जाकर के अपने आखिरी दिन बताए। मतलब जेजोरी के खंडेराव ने जिस तरह रावण का सहारा लिया, उसी प्रकार नवखंडों के न्यायी और 7 आश्रय आदि सभी कोंकण के निचले भूप्रदेश में जाकर छुप गए और उन्होंने वहां अपने आखिरी दिन बिताए। इसमें ब्राह्मणों में नफरत की भावना और भी गहरी हो गई। उन्होंने नवखंडों का जो न्यायी था, उसका नाम स्त्री के नाम पर निंदा सूचक अर्थ में नव चिथड़ों वाली देवी, नव खणाची जनाई रख दिया, और 7 आश्रयों का नाम 7 पुत्रों वाली माता यानी साती असरा रख दिया। शेष जितने महारियों को परशुराम ने युद्ध भूमि में कैद करके रखा, उन पर उसने कड़े प्रतिबंध लगा कर रखा था। उन महारियों को भी कभी भी ब्राह्मणों के विरुद्ध कमर नहीं कसनी चाहिए, ऐसी शपथ उनको दिलाई गई। उसने सभी के गले में काले धागे की निशानी बंधवाई और उन्हें अपने शूद्र भाइयों को छूना नहीं चाहिए, ऐसा सामाजिक प्रतिबंध लगाया। बाद में परशुराम ने उन महारियों क्षत्रियों को अति शूद्र, महार, अछूत, मातंग, चांडाल आदि नामों से पुकारने की प्रथा प्रचलित की। इस तरह के गंदे प्रचलन के लिए दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं है। इस शत्रुतापूर्ण भावना से महार, मातंग आदि लोगों ने बदला चुकाने के लिए उसने हर तरह से घटिया तरकीबें अपनाई। उसने अपने जाति बिरादरी के लोगों की बड़ी बड़ी इमारतों की नींव के नीचे कई मातंगों को उनकी औरतों के साथ खड़ा करके उनके बेगूसराय चिल्लाने से किसी की अनुकंपा होगी, इसके लिए उनके मुंह में तेल और सिंदूर डालकर उन लोगों को जिंदा अवस्था में ही दफनाने की परंपरा शुरू की। जैसे जैसे मुस्लिमों की सत्ता इस देश में मजबूत होती गई, वैसे वैसे ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई ये अमानवीय परंपरा समाप्त होती गई। लेकिन इधर महारियों से लड़ते लड़ते परशुराम के इतने लोग मारे गए कि ब्रह्मा की अपेक्षा ब्राह्मण विधवाओं की व्यवस्था किस तरह से की जाए, उसकी भयंकर समस्या ब्राह्मणों के सामने खड़ी हो गई। तब कहीं जाकर उनकी गाड़ी रास्ते पर आई। परशुराम अपने ब्राह्मण लोगों की हत्या से इतना पागल हो गया था कि उसने बाणासुर के सभी राज्यों के क्षत्रियों को समूल नष्ट करार देने के इरादे से अंत में उन महारी क्षत्रियों की निराधार गर्भवती विधवा औरतों को, जो अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां छुप गई थी, उन औरतों को पकड़ पकड़ कर लाने की मुहिम शुरू कर दी। इस अमानवीय शत्रुतापूर्वक मुहिम से नजर बचाकर बचे हुए नन्हे बच्चों द्वारा निर्मित कुछ वंश इधर प्रभु लोगों में मिलते हैं। इसी तरह परशुराम इस धूमधाम में रामोसी, जी नगर, तुम्बड़ी वाले, कुम्हार आदि जाति के लोग होने चाहिए, क्योंकि कई रस्म रिवाज में उनका शूद्रों से मेल होता है। तात्पर्य, हिरण्यकश्यप से बलि राजा के पुत्र का निर्वंश होने तक उस कुल को निस्तेज करके उनके लोगों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। इसने अज्ञानी क्षेत्रपतियों के दिमाग पर इस तरह की दाग जम गई कि ब्राह्मण लोग जादू विद्या में माहिर हैं। वे लोग ब्राह्मणों के मंत्रों से बहुत ही डरने लगे। किंतु इधर परशुराम की मूर्खता की वजह से, उसके धींगा मस्ती से ब्राह्मणों की बड़ी हानि हुई।
इसकी वजह से सभी ब्राह्मण लोग परशुराम के नाम से घृणा करने लगे। यही नहीं, उस समय वहां के एक क्षेत्रपति के रामचंद्र नाम के पुत्र ने परशुराम के धनुष को जनक राजा के घर में भरी सभा में तोड़ दिया। इसने परशुराम के मन में उस रामचंद्र के प्रति प्रतिरोध की भावना घर कर गई। उसने रामचंद्र को अपने घर जानकी को ले जाते हुए देखा तो उसने रामचंद्र से रास्ते में ही युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध में परशुराम की करारी हार हुई। उस पराजय से परशुराम इतना शर्मिंदा हो गया कि उसने अपने सभी राज्यों का त्याग करके अपने परिवारों तथा कुछ निजी संपत्तियों को साथ लिया और कोंकण के निचले भाग में जाकर रहने लगा। वहां पहुंचने के बाद उसको उसके द्वारा किए गए सभी बुरे कर्मों का पश्चाताप हुआ। उस पश्चाताप का परिणाम उस पर इतना बुरा हुआ कि उसने अपनी जान कहाँ, कब और कैसे खो दी, इसका कोई भी किसी को भी पता नहीं लग सका। धोंडीराव, सभी ब्राह्मण पंडित पुरोहित अपने धर्मशास्त्रों के आधार पर यह कहते हैं कि परशुराम आदि नारायण का अवतार है, वह चिरंजीवी है, वह कभी नहीं मरता, और आप कहते हैं कि परशुराम ने आत्महत्या की, इसका क्या अर्थ है? तो ज्योतिबा फूले कहते हैं कि 2 साल पहले मैंने शिवाजी महाराज के नाम एक पवाड़ा लिखा था। उस पवाड़े के पहले छंद में मैंने कहा था कि सभी ब्राह्मणों को अपने परशुराम को न्योता देकर बुलाया जाना चाहिए और उसकी उपस्थिति में मेरे सामने इस बात का खुल्लम खुल्ला खुलासा करना चाहिए कि आजकल के मातंग मारों के पूर्वज परशुराम से 21 बार लड़ने वाले महारी क्षत्रिय थे या नहीं। इसकी सूचना ब्राह्मणों को दी गई, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्होंने परशुराम को न्योता देकर नहीं बुलाया था। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि परशुराम सचमुच में आदि नारायण का अवतार होता और चिरंजीवी होता तो ब्राह्मणों ने उसको कब का खोज निकाला होता। और मेरी बात तो क्या, सारी दुनिया के ख्रिस्ती और महमदी लोगों के मन का समाधान करके सभी मलेच्छ लोगों के विद्रोह को अपने मंत्र विद्या के सामर्थ्य से तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। धोंडीराव, मेरे विचार से आपको स्वयं ही एक बार परशुराम को यहाँ बुलाना चाहिए। यदि परशुराम सचमुच में जिंदा है तो वह निश्चित रूप से चला आएगा। तो आजकल के ब्राह्मण अपने आप को कितना भी विविध ज्ञानी होने का दावा करते हों, फिर भी उनको परशुराम के मतानुसार भ्रष्ट और पतित ही मानना चाहिए। इस बात के लिए प्रमाण यह है कि अभी अभी कई ब्राह्मणों ने शास्त्र विधि के अनुसार करेले खाने का निषेध किया है, लेकिन धर्मशास्त्रों द्वारा निषिद्ध ठहराए गए मालियों के द्वारा सिंचे गए पानी से उत्पन्न गाजरों को छुप छुप कर खाने की होड़ ब्राह्मणों ने लगा दी थी। तो ज्योतिबा बोलते हैं कि ठीक है, जो भी कुछ क्यों न हो, मुकाम सब जगह। चिरंजीवी परशुराम अर्थात आदि नारायण के अवतार को तात परशुराम। तुम ब्राह्मणों के ग्रंथों की वजह से चिरंजीवी हो, करेला कड़वा क्यों न हो, किंतु तुमने विधि पूर्वक करेले खाने का निषेध नहीं किया है। परशुराम, तुमको पहले जैसे मच्छुओं की लाश से दूसरे नए ब्राह्मण पैदा करने की गरज नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज यहाँ तुम्हारे द्वारा किए गए जो ब्राह्मण हैं उनमें कई ब्राह्मण विविध ज्ञानी हो गए हैं। अब तुम्हें उनको बहुत ज्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए हे परशुराम, तुम यहाँ आ जाओ और जिन ब्राह्मणों ने शूद्र मालियों द्वारा खेत में उत्पन्न गाजरों को छुप छुप कर खाया है, उन सभी ब्राह्मणों को चंद्रायन प्राश्चित देकर उन पर तुम वेद मंत्रों के जादू की सामर्थ्य से पहले जैसा कुछ चमत्कार अंग्रेज, फ्रेंच आदि लोगों को दिखा दो, बस हो जाएगा। हे परशुराम, तुम इस तरह मुंह छुपाकर भगोड़ा बनकर मत घूमा करो। तुम इस नोटिस की तारीख से 6 माह के भीतर यहाँ पर उपस्थित हो सके, तब मैं ही नहीं सारी दुनिया के लोग तुम सचमुच में आदि नारायण के अवतार हो ऐसा समझेंगे और लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। लेकिन यदि तुम ऐसा न कर सके तो यहाँ के महार मातंग हमारे महोबा के पीछे छुप कर बैठे हैं। वे लोग तुम्हारे विविध ज्ञानी कहलाने वाले ब्राह्मण बच्चों को खींच कर बाहर ले आएंगे और उनके भंडों के इकतारा, तुनतुना, एकात्री वाद्य का तार टूट जाएगा और उनकी झोली में पत्थर गिर जाएंगे। फिर उन्हें विश्वामित्र जैसे भूखे कंगाल रहने पर इतनी मजबूरी का सामना करना पड़ेगा कि उनको कुत्ते का मांस भी खाना पड़ सकता है। इसलिए हे परशुराम, तुम अपने विविध ज्ञानी ब्राह्मणों पर रहम खाओ ताकि उन पर विपत्ति का पहाड़ न टूट पड़े। तुम्हारा सत्य रूप देखने वाला ज्योतिबा गोविंदराव फूले, तारीख 1 महीना अगस्त सन 1872, पूना, जूनागंज, मकान नंबर 527। तो ये आज के इस वीडियो के अंदर हमने आज देखा परिच्छेद 8 और अगले वीडियो में हम जानेंगे परिच्छेद 9। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।